दोस्तों नमस्कार। कल अपन ने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का अध्ययन किया था। आज अपन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की जो घोषणा की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी राज्य सरकारें संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है या नहीं। 355 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी राज्य सरकारें संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है या नहीं। यदि राष्ट्रपति को ये फिर आगे कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति का यह समाधान राज्यपाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर या अन्य किसी स्रोत से हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 365 में यह भी कहा गया है 365 में कि राष्ट्रपति 356 का प्रयोग उस समय भी कर सकता है जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश और अनुपालन का संबंधित राज्य सरकार प्रवर्तन करने में या पालन करने में असफल रहती है, तब भी 356 का प्रयोग किया जा सकता है। 365 क्या कहता है कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को कोई निर्देश देती है, राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और वो राज्य सरकार उसका पालन करने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है। 356 के तहत घोषित आपातकाल 2 माह तक लागू रहता है संसद की बिना अनुमति के। अगर 2 माह से आगे उसे निरंतर जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे स्वीकृति आवश्यक है और एक बार स्वीकृति मिलने के उपरांत वह 6 माह तक लागू रह सकता है। अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि 356 अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है और विशेष परिस्थितियों में यह 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। 1 वर्ष से ज्यादा समय अवधि के लिए यह प्रावधान किया गया है। उसके लिए 2 शर्त है कि अनुच्छेद 356 या 356 के तहत जो आपातकाल है वो 1 वर्ष से ज़्यादा समय अवधि के लिए तभी प्रवर्तन में रहेगा जब चुनाव आयोग ये घोषणा कर दे कि संबंधित राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, या फिर दूसरी
इस तरीके की स्थिति हो सकती है कि 352 के तहत कोई उस क्षेत्र में या उस राज्य में या संपूर्ण भारत में कोई आपातकाल लागू है और चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में भी ये 356 एक साल से अधिक समय अवधि के लिए लागू रह सकता है। अधिकतम 3 साल हो सकता है। पंजाब में ये 5 साल तक भी लागू रहा है। पंजाब इस मामले में अपवाद रहा है। संविधान निर्माताओं के मन में ये आशा और विश्वास था कि 356 का प्रयोग असाधारण या अपवाद वाली परिस्थितियों में ही किया जाएगा, किंतु संविधान निर्माताओं की ये अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। 356 का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का पहला उदाहरण या पहली बार इसका दुरुपयोग केरल में जनता की चुनी हुई सरकार को भंग किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उसे एक अनुच्छेद 356 का पहला दुरुपयोग कहा जा सकता है। 1957 की बात है। केरल में EMS नमूद्रीपाद के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार काम कर रही थी। केंद्र सरकार ने उस बहुमत प्राप्त सरकार को भंग किया और इसे राजनीतिक दुर्भावनाओं से लिया गया निर्णय माना जाता है और ये 356 का पहला दुरुपयोग माना जाता है। इसके बाद 1967 के बाद से अगर स्थिति देखें अपन, तो चूंकि 1967 तक भारत की राजनीति में एक ही दल का प्रभाव रहा था, 1967 के बाद में अनेक क्षेत्रीय दल या विपक्षी दलों की सरकारें भी बनी हैं, राज्यों में बनना स्टार्ट हुई। तो तब जाके और भारत के संघात्मक ढांचे पर कुठाराघात होना प्रारंभ हुआ। 1977 में केंद्र में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस सरकार ने 356 का इतना भयंकर दुरुपयोग किया कि एक साथ 9 विपक्षी दलों की सरकारों को भंग कर दिया। 1980 में जब वापस कांग्रेस की सरकार आई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस सरकार ने भी इस नैला पे दहला का काम किया। कुल मिलाकर 356 का समय समय पर दुरुपयोग होता रहा है। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया। सरकारीय आयोग ने भी 356 के दुरुपयोग के संबंध में स्पष्ट कहा है कि कुछ ही मामले ऐसे थे जिनमें राष्ट्रपति शासन को लागू करना अपरिहार्य था, नहीं तो अधिकांश समय 356 को लागू किए बिना भी काम चल सकता था। तीन 356 के दुरुपयोग से संविधान के संघीय ढांचे पर कुठाराघात हुआ है। राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका बनी है। राज्यपाल वैसे राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, पर इस स्थिति में उसने संवैधानिक प्रमुख से ज़्यादा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका अदा की है।
और राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्तियों को लाने लग गए जो राजनीति की दलगत राजनीति में जल के राख हो चुके हैं, उनको राज्यपाल बनाने लग गए। तो राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका भी बनी है। इससे संवैधानिक मर्यादाओं का हनन हुआ है। राजनीतिक दलों में आपस में संघर्ष बढ़ा है, स्वार्थ बढ़ा है। परंतु सरकारें आयोग की अनुशंसाओं और एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ वाद हुआ एक, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके बाद से 356 के दुरुपयोग पर लगाम लगी है। और सरकारी आयोग ने भी जो अपनी अनुशंसाएं की, उसके आधार पर भी 356 के दुरुपयोग पर लगाम लगी है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। भारत के संविधान में 360 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिससे भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरे में, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति को अगर यह समाधान हो जाए कि भारत का वित्तीय स्थायित्व और साख खतरे में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु भारत स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचा है और देश में वित्तीय आपातकाल को अब तक लागू नहीं किया गया है। ये अपन ने 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों का अध्ययन किया। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात स्थिति और 360 में वित्तीय आपात। यह आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।